हेलो स्टूडेंट, आज हम अर्थशास्त्र की जो कलात्मक स्वरूप है, यह अर्थशास्त्र कला के रूप में है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कला क्या होती है? कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। कला माने किसी कार्य को संपन्न करना, करके दिखाना, व्यवहारिक रूप से उनको संपन्न करना। विज्ञान हमें सिद्धांतिक ज्ञान की शिक्षा देती है, जबकि कला व्यवहारिक क्रियाओं का प्रशिक्षण देती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र को विज्ञान होने के साथ साथ यह कला है। तो अर्थशास्त्र के कला, सबसे पहले तो यह देखेंगे कि कुछ लोग इनको केवल विज्ञान मानते हैं, तो यह कला नहीं है। तो कला न होने के पक्ष में तर्क सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि दोनों की प्रकृति का भिन्न भिन्न पाया जाना। विज्ञान का प्रकृति अलग है और कला की प्रकृति अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, इसलिए दोनों में भिन्नता पाई जाती है और यह कला नहीं है। दूसरा, आर्थिक समस्याओं की प्रकृति। आर्थिक समस्याओं की प्रकृति प्रायः विशुद्ध नहीं पाई जाती। जो हम कोई भी समस्या अर्थशास्त्र की देखते हैं, उनका संबंध सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक बातों से भी जुड़ी रहती है। केवल आर्थिक आधार उनका नहीं पाया जाता, इसलिए भी इनको कला नहीं माना जा सकता। वैज्ञानिक स्वरूप बनाए रखना। यदि अर्थशास्त्र का हम व्यवहारिक स्वरूप बनाए रखना चाहते हैं कि यह नीति निर्माण में सहायता देता है, तो यह इनका वैज्ञानिक स्वरूप नष्ट हो जाएगा। विज्ञान क्या कहता है? कारण और परिणाम के मध्य ही संबंध को स्थापित करना है, क्या है का ही अध्ययन करना है। और अगर हम उसको कार्य रूप में परिणित वाली बात करेंगे तो उनका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। और इसलिए वैज्ञानिक स्वरूप को बनाए रखना है अगर अर्थशास्त्र की, तो इनको कला हम नहीं मानेंगे और सुनिश्चित निष्कर्ष निकालने में सहायक नहीं। अर्थशास्त्र एकदम से निश्चित निष्कर्ष निकालने में सहायक नहीं होता। कि इसका कथन है कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत ऐसे सुनिश्चित निष्कर्ष प्रदान नहीं करता जिनका नीति के रूप में तत्काल प्रयोग हो सके। मार्शल ने स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र का वास्तविक अध्ययन करने के पश्चात अर्थशास्त्री पीछे हट जाता है, तो इनका जो निष्कर्ष होता है एकदम सुनिश्चित नहीं होता और इसलिए हम इसको कला नहीं कह सकते। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क। अभी तक हम लोग विपक्ष में देखा, अब पक्ष में देखेंगे कि अर्थशास्त्र को हम कला कैसे मान सकते हैं। अर्थशास्त्र केवल कारण और परिणामों का संबंध स्थापित नहीं करता। वास्तव में अर्थशास्त्र कारण और परिणामों की बात नहीं करता, वह उससे आगे भी सुझाव भी देता है, समाधान भी करता है। जब देश में मूल्य बढ़ रहे हो और एक राजनीतिज्ञ के किसी अर्थशास्त्री से मूल्य वृद्धि का कारण और उसके निदान के बारे में पूछता है, तो उसकी सार्थकता इसी में है कि समस्या का निदान भी बताए, अन्यथा वह उपयोगहीन हो जाएगा। अधिकांश समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक ही होती है, इसलिए भी यह कला है। जैसे कि बैंक दर, पूंजी की उड़ान, विनिमय दर आदि, ये केवल आर्थिक क्रियाएं होती है, आर्थिक बातें होती है। यह विशुद्ध रूप से आर्थिक है, इसलिए यह कला है। अर्थशास्त्र व्यवहारिक नीति अपना सकता है। अर्थशास्त्री व्यवहारिक नीति अपना सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुछ व्यवहारिक रीति भी अपना सकते हैं और इसलिए भी इनको कला कहा जा सकता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अपने समय की आर्थिक समस्याओं में विशेष रुचि दिखाई थी। परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे, वे न केवल कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित किया, अपितु उनके निदान की भी बातें उनके द्वारा कही गई। इसी वजह से जैसे श्रम विभाजन की बात सामने आई, मूल्य की सिद्धांत की बातें सामने आई और अन्य बातें भी सामने आई। तो ये अर्थशास्त्री व्यवहारिक समस्याएं नीति अपना सकता है, इसलिए भी यह कला है। और व्यवहारिक अर्थशास्त्र, वर्तमान में अर्थशास्त्र का स्वरूप व्यवहारिक है, क्योंकि न केवल हम समस्या को जानते हैं, समझते हैं, अपितु उनको समाधान करने का भी आर्थिक रूप से प्रयास किया जाता है। फिर अर्थशास्त्र के कला होते हुए इनकी वैज्ञानिक स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है, वैज्ञानिक स्वरूप इनका नहीं बिगड़ता। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण दार्शनिक जैसा नहीं होता है। हम ज्ञान की खोज केवल ज्ञान के लिए नहीं करते, बल्कि हमारी मनोवृत्ति एक डॉक्टर के समान होती है, जो कि रोगियों की सेवा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है।
इस प्रकार कला या व्यवहारिक विज्ञान हमें उन तरीकों का ज्ञान कराता है जिनकी सहायता से हम आदर्श तक पहुँचते हैं। इसमें हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं एक और, वहीं दूसरी ओर व्यवहारिक सुझाव भी देते हैं, और इस तरह से इनके वैज्ञानिक स्वरूप जो का तो बना रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो एक और हमें विज्ञान मानते हैं और दूसरी ओर यह एक कला भी है। आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात से सहमत है कि उद्देश्यों को दिया हुआ मानकर उसे आर्थिक नीति के निर्माण में सहयोग देना चाहिए, और यह एक कला है। धन्यवाद।